एक्सप्रेस 100 में मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। झारखंड चुनाव के रुझानों पर फिर से उलटफेर हो गया है। रुझानों में कांग्रेस जेएमएम ने बढ़त बना लिया है, लेकिन उसके बाद बहुमत नहीं है। गठबंधन बहुमत के आंकड़े से लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। दुमका सीट से जेएमएम के हेमंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, हालांकि बरहेट सीट से वो आगे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्व सीट से पीछे चल रहे हैं और उन्हें बीजेपी के ही बागी सरयू राय ने परेशान कर दिया है। राय निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के शुरुआती रुझानों में बीजेपी और महागठबंधन की कड़ी टक्कर। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन 42 सीट पर आगे, वहीं बीजेपी 28 सीटों पर आगे। महागठबंधन को रुझानों में मिली बढ़त पर हेमंत सोरेन के आवास में जेएम कार्यकर्ता जश्न में डूबे। कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के आवास पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच गए और जीत की खुशी में नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोहरदगा से प्रत्याशी रामेश्वर उरांव ने साफ किया है कि उनकी उम्मीदों के मुताबिक रुझान आ रहे हैं और नतीजे इससे भी अच्छे होंगे। रामेश्वर उरांव ने साफ किया कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार में उनकी भूमिका पार्टी नेतृत्व तय करेगा। रुझानों से उत्साहित कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन ने साफ किया कि हेमंत सोरेन ही सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम का अभी कोई सवाल नहीं है। वहीं आरपीएन सिंह ने बहुमत से कम सीटें आने पर जेवीएम या फिर किसी अन्य दलों से सहयोग लेने पर आरपीएन सिंह ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। लखनऊ हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। परिवर्तन चौक पर हुई थी हिंसा। बाराबंकी का रहने वाला है आरोपी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने रची थी हिंसा की साजिश। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के दफ्तर पर किसानों ने हल्ला बोल किया। किसान अपनी अधिग्रहण की हुई जमीन के बदले में कई मांगे कर रहे हैं। किसान अधिग्रहित की गई जमीन के एवज में लीज बैंक और 10% आवासीय भूखंड के साथ स्थानीय युवकों को कंपनियों में 50% रोजगार के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्राधिकरण के बाहर हंगामा किया। धरने पर सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हुई। सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में तब्दील हुआ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर। 10 थानों की पुलिस फोर्स सुरक्षा में लगाई गई। कानपुर में 21 दिसंबर से इंटरनेट बंद होने से सभी सेवाएं बाधित है। ऑनलाइन बाजार पर करोड़ों का असर। खाने के जोमेटो स्विगी को भी भारी नुकसान। जौनपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोली लगने से 2 बदमाश घायल, दोनों जिला अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में यात्री ट्रेन की 2 बोगी पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया। मुरादाबाद से रामनगर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को स्टेशन पर पहुंचाया गया। प्रयागराज में सीएए को लेकर हुए विरोध के बाद फिलहाल शांति का माहौल है। आज 5वें दिन पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अभी भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में हुई हिंसा में मारे गए तीसरे युवक को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। रईस नाम की युवक की कल इलाज के दौरान हैलेट अस्पताल में मौत हो गई थी। गोली लगने के 18 घंटों बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हरदोई में पुलिस ने 2 दिन में चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है। 14,000 रुपए चोरों से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। मुरादाबाद में एक छात्रा की मां ने दबंगों पर बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। शराब पीकर घर में घुसने का लगाया आरोप। कटघर पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप। आजमगढ़ की जनता शांति और सौहार्द की मिसाल पेश कर रही है। यहां पर मौलाना एक दूसरे से शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील कर रहे हैं। मथुरा के जमुना पार थाना क्षेत्र में नगर निगम के कूड़े से भरे डंपर ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी में को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल पति जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मथुरा में पराग डेयरी प्रदेश की सबसे अत्याधुनिक डेयरी बनेगी। डेयरी के लिए हाईवे स्थित पराग डेयरी पर दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भूमि पूजन किया। डेयरी पर 171.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई और अत्याधुनिक पराग डेयरी में रोजाना 1 लाख लीटर दूध से दुग्ध उत्पादन बनेंगे और 3 लाख लीटर दूध स्टोरेज रहेगा।
उत्तराखंड में 6 आईएएस और 16 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। यहां आईएएस भूपेंद्र कौर औलख को जलागम प्रमुख सचिव से हटाकर आनंद वर्धन को बनाया गया। पंचायती राज के सचिव प्रभारी से आईएएस रंजीत कुमार को हटाकर आईएएस हरबंस सिंह चुंग को बनाया गया। वहीं आईएएस अनुराधा पाल को डिप्टी कलेक्टर देहरादून और आईएएस आनंद स्वरूप को उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से हटाया गया। झारखंड चुनाव के नतीजों पर बोले सीएम त्रिवेंद्र, नक्सल प्रभावित राज्य में सोशल इंजीनियरिंग बेहद अहम। रघुवर सरकार को सराहा, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर उठाए सवाल। विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाई ने कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड का तीर्थ पुरोहितों को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मुद्दे पर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उन्हें तीर्थ पुरोहितों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ममगाई ने कहा कि उन्होंने चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने नामंजूर कर दिया। इसलिए अब यात्रा की तैयारी का काम देखना है, जिसमें तीर्थ पुरोहितों को सहयोग करना चाहिए। उत्तरकाशी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने जिले के ऑल वेदर निर्माण कार्य और उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक हाईवे का 2 बार निरीक्षण कर चुकी है, लेकिन इस दौरान इस हाई पावर कमेटी को ग्रामीणों का विरोध का सामना भी करना पड़ा है। एक और सूखी गांव के लोग ने ऑल वेदर सड़क निर्माण को बाईपास न करने की मांग उठाई। ग्रामीणों की माने तो ऑल वेदर रोड को बाईपास से ले जाने से ग्रामीणों की आजीविका पर फर्क पड़ेगा, तो वहीं आसपास के ग्रामीणों ने भी इन 7 गांवों का समर्थन किया। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने भरतमाला प्रोजेक्ट पर खड़े किए सवाल। कहा, पूरे देश में पहले फेज का काम खत्म, लेकिन राज्य में अब तक नहीं शुरू हुआ काम। प्रदेश में सामने आया पुरस्कार घोटाला। कम अंक पाने वाले शिक्षक को शैलेश मटियानी पुरस्कार देने से शिक्षक संघ हैरान। मंत्री अरविंद पांडे ने दिया कार्रवाई का भरोसा। हाउस टैक्स चोरी रोकने के लिए नगर निगम रुड़की ने अपनाया हाईटेक तरीका। GIES से हर घर की होगी निगरानी। 19,000 मकानों पर हर पल रहेगी नजर। मसूरी देहरादून मार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। शवों को खाई से निकालने में जुटी पुलिस। रुद्रप्रयाग में सड़क पर कटिंग के काम से लगा लंबा जाम। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। चारधाम सड़क परियोजना की मरम्मत का काम है जारी। 11 दिन बाद खुला। स्वाला में बंद टनकपुर चंपावत हाईवे। 12 दिसंबर से अटके थे वाहन, अभी भी मरम्मत का काम जारी। उत्तराखंड के कुमाऊं में होली की फुहारों का सिलसिला शुरू। रामनगर में होली गायकों ने कुमाऊनी बैठ की होली से फिजाओं में रंग घोलने शुरू कर दिए हैं। पूरी तरह शास्त्रीय शैली पर आधारित कुमाऊनी बैठ की होली की परंपरा सालों पुरानी है और देश भर में ये अकेली है। लखनऊ में हुए पीएम घोटाले के आरोपी पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्रा के इस्तीफे की फाइल गायब। बीजेपी सरकार बनते ही एपी मिश्रा ने दिया था इस्तीफा। बिजली विभाग के कर्मचारियों के पीएम घोटाले के आरोप में जेल में है एपी मिश्रा। हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। वाराणसी में नागरिकता संशोधन कानून के भ्रम को मिटाने के लिए पुलिस ने पर्चे बांटे। मुस्लिम बहुल इलाके में कानून के बारे में दी जानकारी। गुरुवार को हुआ था शहर में जमकर प्रदर्शन। कानपुर में 21 दिसंबर को यतीम खाना चौराहे पर जुमे की नमाज के बाद सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारी उग्र हुए, जिसमें बाबूपुरवा में हिंसक घटना हुई, लेकिन कल का दिन शांतिपूर्वक गुजरा। वहीं आज सुबह भी शांति दिखाई दी। रामपुर में सीएए को लेकर हुई हिंसा का मामला। डीएम रामपुर आजनेय कुमार सिंह का बयान। 31 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तार लोगों का है सियासी बैकग्राउंड। जानबूझकर किए गए हिंसक प्रदर्शन। 1000 से ज्यादा उपद्रवी हिंसा में शामिल। 110 लोगों को किया जा चुका चिन्हित। सबकी संपत्ति सीज करने की कार्रवाई। सीएए हिंसा मामले में लखनऊ में भी बड़ी कार्रवाई। आपत्तिजनक मैसेज भेजने वालों पर एक्शन। फेसबुक, ट्विटर पर भेजे थे भड़काऊ मैसेज। 15,344 सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई। 78 मुकदमे दर्ज कर 108 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सीएए के विरोध में हुई हिंसा पर अब ब्लेम गेम पॉलिटिक्स। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर फोड़ा ठीकरा। प्रियंका ने कहा कि देश को नहीं चाहिए ऐसा कानून। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप।
दिल्ली में आज सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी करेंगे प्रदर्शन। सीएए और एनआरसी के विरोध में राजघाट पर देंगे धरना। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने धन्यवाद रैली की, जहां उन्होंने सीएए पर भ्रम फैलाने पर विपक्ष को घेरा। पीएम ने कहा कि विरोध करने वाले दूसरे कानून पढ़ ले। वहीं पीएम मोदी ने नागरिकता कानून पर फैले भ्रम को भी दूर किया और कहा यह कानून देशवासियों के लिए नहीं है और डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात एक अफवाह है। सीएए पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला। नड्डा ने इस दौरान राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कि वो इस कानून के प्रावधानों पर सिर्फ 10 पंक्तियां बोलकर दिखाए। बिजनौर हिंसा के मृतकों के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी। उपद्रव के दौरान सुलेमान नाम के शख्स की मौत हुई थी। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद से मिले डीएम और एसएसपी, सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने की लोगों से अपील की। लखनऊ एडीजी एसएन सावत ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल शहर में शांति बरकरार है। फिरोजाबाद की हिंसा की आग में झोंकने वालों का आगरा कनेक्शन सामने आया है। फिरोजाबाद में पुलिस और आम लोगों के कैमरों में कैद 250 बवालियों की तस्वीरें आगरा पुलिस को सौंप दी गई है। भदोई में सीएए के विरोध में शुक्रवार को हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष सहित 39 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी का दावा कि एआईएमआईएम का जिलाध्यक्ष तनवीर हयात पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। अयोध्या में कानून और शांति व्यवस्था को आंख दिखाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने जिले में 70 अराजक तत्वों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की है। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो 29 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में विशाल रैली करेंगे। इसमें करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। बरेली के एसएसपी ने कई मुस्लिम इलाकों में चौपाल लगाकर मुसलमानों को सीएए और एनआरसी के बारे में जागरूक किया। एसएसपी ने लोगों से कहा कि एनआरसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी इस देश के नागरिक हैं और रहेंगे। भीलवाड़ा में सीएए एनआरसी के समर्थन में रैली। राष्ट्रीय एकता मंच के आह्वान पर रैली। सांगानेरी गेट से कलेक्ट्रेट तक रैली का आयोजन। समर्थन में 2 घंटे बाजार भी बंद। सीएम योगी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और ट्वीट कर सभी किसान बंधुओं का अभिनंदन किया। नोएडा में क्रिसमस और नए साल को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। लोग चर्च और घरों को सजाने में जुट गए हैं। लोग बाजारों के मुकाबले ऑनलाइन खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। कुशीनगर में गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों ने 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया। गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कानपुर में सर्दी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सर्दी से ब्रेन स्ट्रोक, हृदय रोग के मरीज बढ़ रहे हैं। शहर के जिला अस्पताल व हृदय रोग संस्थान में मरीजों का तांता दिखाई दे रहा है। अब तक जिले में ठंड से करीब 20 लोगों की जान चली जा चुकी है। शाहजहांपुर में 2 दिनों से कोहरे के ट्रैफिक को प्रभावित किया है। लो विजिबिलिटी होने से लोगों को यातायात में बाधा आ रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वाराणसी में ठंडी के चलते काशी के मंदिर में भगवान भी अब स्वेटर और रजाई में लिपटे नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने स्वेटर और रजाई से किया भगवान का श्रृंगार। पीलीभीत में मकान के लालच में भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। पंजाब के खिलाफ कूच बिहार ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के समीर रिजवी ने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। 13 शतक बनाने वाले उत्तर प्रदेश के बने पहले बल्लेबाज शशिकांत खांडेकर का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली के किराड़ी में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग। हादसे में 9 लोगों की मौत, 10 लोगों के घायल होने की खबर। बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी आग।
मैनपुरी के बेवर के घर में रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। घर की महिला ने जलती सिलेंडर को किचन से निकालकर बाहर सड़क पर फेंका। आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने और उग्र रूप ले लिया। मिट्टी डालकर बुझाई गई आग। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में मसानी मिडलैंड कंपाउंड में पीएनजी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से हड़कंप मच गया। गैस का रिसाव होना शुरू हुआ और करीब 2 घंटे बाद रिसाव पर काबू पाया जा सका। रायबरेली के घोसियाना मोहल्ले में संदिग्ध हालात में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली में बस जलाने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। तस्वीरों में उपद्रवी बाइक से पेट्रोल निकालकर डीटीसी की बस में आगजनी कर रहे हैं। नोएडा डीएम के फर्जी साइंस से स्कूल की छुट्टी का मामला, डीएम ब्रिजेश नारायण सिंह ने दिए जांच के आदेश। जिले के स्कूलों की आज छुट्टी का फर्जी आदेश वाला लेटर कल हो रहा था वायरल। डीएम ने कहा, मेरी तरफ से ऐसे आदेश जारी नहीं किए गए। जिलाधिकारी ने पब्लिक को पैनिक करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने के दिए आदेश। प्रदेश में बढ़ी ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। 6 जिलों में ठंड के प्रकोप के चलते स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। लखनऊ में 24 दिसंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहने के आदेश दे दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था की खराब हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। एम्स ने हैदराबाद में बलात्कार और हत्या के 4 आरोपियों के शवों का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के लिए 3 फॉरेंसिक डॉक्टरों का दल गठित किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस आतंकी हमले में 2 सेना के जवान घायल हुए। आतंकी हमले में घायल 2 जवानों को आर्मी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के 2 विधायक समेत कई सिखों ने पुरी में प्रदर्शन किया। यहां पर प्रदर्शन श्री जगन्नाथ मंदिर के समीप सौंदर्यीकरण की ओडिशा सरकार की मंगू मठ तोड़े जाने के खिलाफ था। महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नवीन पटनायक से मंगू मठ को नहीं ढाने की अपील की थी। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के फ्लाइट विवाद का वीडियो आया सामने। बाकी यात्रियों ने साध्वी का किया विरोध। दिल्ली से भोपाल आते वक्त सीट को लेकर हुआ था विवाद। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिले एंटी टैंक मिसाइल। लोंगेवाला क्षेत्र में एक एंटी टैंक मिसाइल, तेल और गैस खोज के दौरान मिले टैंक मिसाइल। ओएनजीसी के मजदूरों ने माइंस को निकाला बाहर। 1971 के युद्ध के समय के हैं एंटी टैंक माइंस। टैंक माइंस मिलने से मचा हड़कंप। ओएनजीसी ने बीएसएफ को सूचित किया। बदायूं में मलेरिया के आर्टीसुनिट इंजेक्शन से मलेरिया के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मलेरिया के मरीजों को ये इंजेक्शन लगाए गए तो शासन स्तर पर स्पेल में फेल हो आए हैं। अलीगढ़ के खैर थाना इलाके में शराबी पिता पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। किशोरी ने अपने पिता पर शराब के नशे में जबरन दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधौली गांव के पास कार डीसीएम में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। हमीरपुर में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, सौतेली मां और पिता पर आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लिया। गोरखपुर पुलिस ने वाहन चोरों के अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग सरगना समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए बदमाशों ने पास से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई। गोरखपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गोपाल जायसवाल को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से चोरी की 1 बाइक और 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया। शातिर बदमाश पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। बहराइच में फर्जी पुलिस बनकर अवैध वसूली कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों युवक पहले भी कई लोगों को पुलिस वाला बताकर अपना शिकार बना चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।
जौनपुर में आबकारी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 महिला समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चित्रकूट में एक अभिभावक को मिड डे मील की शिकायत करना भारी पड़ गया, जिसके बाद टीचर ने अभिभावक की जूते से पिटाई कर दी। मामला शिवरामपुर चौकी के गोबरिया प्राइमरी स्कूल का बताया जाता है। पीलीभीत में भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी की जा रही है। वन विभाग कर्मचारियों की साठगांठ से हो रही तस्करी की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई। मथुरा में एक दुकानदार और मंडी चौकी प्रभारी के बीच अतिक्रमण हटाने को लेकर बहस हुई। हंगामे के बीच दुकान के बाहर रखे सामान में आग लगाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रणव चैंपियन और देशराज कंडवाल को दी नसीहत। आपस में लड़ने से अच्छा है कि जनता के लिए काम करें। विधायक पद का सम्मान करते हुए संयम बरतें। लालढांग चिल्लर रखाल में मार्ग के लिए उम्मीद जगी है। दोबारा निर्माण कार्य का मिला भरोसा। सरकार ने कहा एससी के आदेश के तहत किया जा रहा काम। ऑल वेदर रूट के चलते टिहरी के 2 गांवों पर खतरा। कई घरों में आई दरारें। हस्ते के लगे खेत एसडीएम करेंगे प्रभावित गांवों का दौरा। उत्तराखंड में मेले और हट का आयोजन करवाकर स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग साइट और ब्रांडेड स्टोर के बढ़ते चलन के चलते ट्रेड फेयर हट मेले फ्लॉप साबित हो रहे हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।